दोस्तों स्वागत है सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल एसएससी एग्ज़ाम पुस्तकालय पर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है। आज इसका पार्ट 6 है। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक नहीं देखा है तो चैनल के होम पेज पर जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप चैनल आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक में क्या क्या कवर कर लिया है। तो हमने अभी तक उत्तर मुग़ल कालीन शासक ये टॉपिक कवर कर लिया। इसके बाद हमने क्षेत्रीय नवीन शासक का उदय ये कवर कर रहे हैं हम, जिसमें हमने अभी तक मैसूर के बारे में पढ़ लिया है, मराठाओं के बारे में पढ़ लिया है और हम अब पढ़ रहे हैं सिख के बारे में। सिख में भी हमने सिखों के 10 गुरु के बारे में कवर कर लिया है। सिखों के 10 गुरु के बारे में हमने कवर कर लिया है और हम अब पढ़ने वाले हैं बंदा सिंह बहादुर के बारे में। अगर आपने सिखों के 10 गुरु के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको बंदा सिंह बहादुर का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप सिखों के 10 गुरु के बारे में जानकारी लीजिए, उसके बाद बंदा सिंह बहादुर के बारे में पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बंदा सिंह बहादुर का जन्म कश्मीर में 27 अक्टूबर 1670 ईस्वी में 27 अक्टूबर 1670 ईस्वी में पुंछ ज़िले के राजौरी गांव में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना और इनका एक नाम याद रखना। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम लक्ष्मण देव था और इनका बंदा सिंह बहादुर नाम किसने दिया था? वो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने नाम दिया था। तो 3 सितंबर 1708 ईस्वी में नांदेड़ में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने इस आश्रम में बंदा सिंह बहादुर का नाम लक्ष्मण देव से बंदा सिंह बहादुर रख दिया था। ठीक है, इनका नाम क्या था? पहले इनका नाम था लक्ष्मण देव और बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने इनका नाम ही बंदा सिंह बहादुर रखा था, तब से इनका नाम बंदा सिंह बहादुर पड़ गया। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि गुल खां नामक एक पठान ने 7 अक्टूबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या करवा दी थी। ठीक है, तो 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या करवा दी गई थी। ठीक है, गुल खां नामक एक पठान ने कर दी थी इनकी हत्या। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं पॉइंट कि 12 मई 1710 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटे, ठीक है, दोनों बेटे को वजीर खां के द्वारा मार दिया गया था। ठीक है, अब वजीर खां के द्वारा किसको मार दिया गया था? ये गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्र को मार दिया गया था। इसके बाद में वजीर खां को मार दिया गया किसके द्वारा? बंदा सिंह बहादुर के द्वारा वजीर खां को मार दिया गया। ये वजीर खां आपको दिख रहा है, ये वजीर खां है, इसको मार दिया गया किसके द्वारा? बंदा सिंह बहादुर के द्वारा मार दिया गया। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि बंदा सिंह बहादुर ने गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के भी चलवाए थे। ठीक है, इनके नाम के सिक्के भी चलवाए थे, गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु नानक देव जी के नाम के। ठीक है, इसके बाद हम अगला देख लेते हैं पॉइंट। मुग़ल बादशाह फारूक सियर ने अपनी सेना को भेज दिया। कहाँ पे भेज दिया? बंदा सिंह बहादुर को गुरदासपुर में घेरने के लिए। ठीक है, तो वो गुरदासपुर में कई महीनों तक घिरे रहते हैं। कौन? बंदा सिंह बहादुर। ठीक है, इसके बाद हम अगला पॉइंट देख लेते हैं इनके बारे में। बंदा सिंह बहादुर ने 7 दिसंबर 1715 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, इसके बाद में क्या रहता है कि बंदा सिंह बहादुर आत्मसमर्पण करते थे 1715 ईस्वी में 7 दिसंबर को। इसके बाद में क्या होता है, ये क्या करते हैं, 794 सिखों के साथ दिल्ली में इनको लाया जाता है। ठीक है, बंदा सिंह बहादुर को। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं पॉइंट। अब क्या होता है, अब वहाँ पर क्या होता है, मुग़लों द्वारा लगातार 9 दिनों तक हर रोज़ 100 सिखों को मार दिया जाता है। ठीक है, मुग़लों द्वारा हर रोज़ क्या क्या किया जाता है कि 100 सिखों को मार दिया जाता है, वो भी उनकी गर्दन काट कर। ये आपको फ़ोटो में दिख रहा है, इनकी गर्दन काट कर इनकी हत्या कर दी जाती थी हर रोज़ 100। कम से कम ये सिलसिला 9 दिन तक चला था। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला पॉइंट इनके बारे में। अब क्या किया जाता है, मुग़लों द्वारा बंदा सिंह बहादुर के 4 पुत्र थे। ठीक है, बंदा सिंह बहादुर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। उनके 4 पुत्रों
को भी बुरी तरीके से मार दिया गया था इनकी आंखों के सामने ही, ठीक है, काट कर मार दिया गया था। मुगलों ने इनके पुत्रों को मार दिया था। इसके बाद में देखते हैं कि क्या होता है। और इनको भी प्रताड़ित किया गया था। किसको द्वारा किया गया था? मुगलों द्वारा किया गया था इनको भी। और इनको सज़ा किस तरह की दी जाती थी? इनको सज़ा दी जाती थी लोहे को। क्या किया जाता था कि लोहे के जो हथियार होते थे उनको गर्म करके इनके जिस्म में चुभाया जाता था और एक एक करके इनकी खालों को उखाड़ा जाता था। इनको दर्द का अनुभव कराया जाता था बार बार। इसके बाद में हम देख लेते हैं अगला पॉइंट हम देख लेते हैं इनके बारे में, बंदा सिंह बहादुर के बारे में। 16 जून को, ठीक है, 16 जून को फारुखशियर के आदेश से बंदा सिंह बहादुर और उनके मुख्य सैन्य अधिकारियों के शरीर के टुकड़े कर दिए गए, ठीक है। और 16 जून को क्या किया जाता है? फारुखशियर के द्वारा बंदा सिंह बहादुर के और उनके जो सैन्य अधिकारी थे बड़े बड़े, जो आपको दिख रहे हैं मुंडी कटी हुई डली है, वो सब क्या थे? इनके सैन्य अधिकारी थे, इनको भी मार दिया था और बंदा सिंह बहादुर के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि अब क्या होता है कि बंदा सिंह बहादुर के मरने के बाद में जो सिख समुदाय रहते हैं वो सिख समुदाय कमज़ोर पड़ जाता है। उनका नेतृत्व करने लायक कोई नहीं रहता। इसके बाद में क्या रहता है? सिख समुदाय एक छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। इसके बाद मगर नवाब कपूर सिंह के पहल पर सभी सिख टुकड़ियाँ दल खालसा में विलय हो जाती हैं। इसके बाद में दल खालसा को जस्सा सिंह आलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, ठीक है, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 12 दलों में विभाजित कर दिया गया। इन दलों को मिसल कहा गया है, ठीक है। अब क्या कर दिया गया कि जो 12 दलों में इन दलों को क्या कर दिया? 12 दलों में विभाजित करने के बाद में इन प्रत्येक दल को क्या मिसल के नाम से पुकारा गया। अब मिसल होता क्या है? ये एक अरबी शब्द है, ठीक है। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? समानता। ये याद रखना है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस टॉपिक का पूरा PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।